आज कागज कलम लेकर के द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए रुक्मिणी चिट्ठी लिखने लगी। क्या लिखने लगी, ध्यान देना। अरे रोए रोए चिट्ठिया सो रोक मेरे बिटिया लिखी रही। रोए रोए चिट्ठिया रोक मेरे बिटिया लिखी रही। रोए रोए चिट्ठिया रोक मेरे बिटिया लिखी रही। रोए रोए चिट्ठिया रोक मेरे बिटिया लिखी रही। जाके नैनन आहा जाके नैनन बरसतोरी। रोए रोए चिट्ठिया रोक मेरे बिटिया लिखी रही। क्या लिखा कन्हैया? आरे कौन न फोरा पे तोरा बापैया गिरी रहेगी। पोता पोरत तोरबा भैया गेली रहे। देवी मेरे नंतर पे आहा मेरे नंतर पे चारों से पाल रोए रोए चिट्ठिया रोक मेरी बिटिया लिखी रही। रोए रोए चिट्ठिया रोक मेरी बिटिया लिखी रही। कन्हैया आरे के तो भैया काले श्याम के तो बनिया चालू धन श्याम के। के तुम्हारे जान आहा के तुम्हारे जान तारी रोए रोए चिट्ठिया रोक मेरे बिटिया लिखी रही। रोए रोए चिट्ठिया रोक मेरे बिटिया लिखी रही। आज द्वारकाधीश भगवान के लिए रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। आज ब्राह्मण देव पत्र लेकर के चले हैं। मन में विचार करते जा रहे हैं कि रुक्मिणी ने कहा था मेरे कन्हैया द्वारकाधीश भगवान है, मेरे कन्हैया घट घट की जानने वाले हैं। अगर घट घट वासी हैं तो ये समझ जाएंगे हमें किसने भेजा है। आज ब्राह्मण देव मन में विचार करने लगे हैं। क्या विचार करने लगे हैं? के मोए भी समकी लाड़ो ने भेजो है सुनो सावरिया। मोए भी सबकी लाड़ो ने बेरो है सुनो सावरिया। मोए भी सबकी लाड़ो ने बेरो है सुनो सावरिया। मोए भी समकी लाड़ो ने भेजो है सुनो सावरिया। मोए भी सबकी लाड़ो ने बेरो है सुनो सावरिया। अरे चलत चलत मेरी पैया पिरानी। चलत चलत मेरी पैया पिरानी। और आया बुढ़ापो और ढलियई जवानी। आयो बुढ़ापो बढ़लियई जवानी। आप
आखिर को तो पूरी उमरिया सुनो सावरिया। आखिर तो न पूरी है उमरिया सुनो सावरिया। ओए सबकी लाड़ो ने जो है सुनो सावरिया। मोए भी सबकी लाड़ो ने जो है सुनो सावरिया। अरे सोतर देखिए कतरवर की छाया। सुंदर देखिए कर सरोवर की छाया। और ब्राह्मण ने आसन है नीचे लगाया। ब्राह्मण ने आसन है नीचे लगाया। वो तो सोए और की कामरिया सुनो सावरिया। मोए भी सबकी लाड़ो ने भेजो है सुनो सावरिया। कथा प्रेमी भैया हमारे प्रवीण भैया की धर्मपत्नी और हमारी ये भाभी 51 रुपए की भेंट दे करके और ये प्रवीण भैया की धर्मपत्नी 101 रुपए की भेंट दे करके व्यासपीठ को सम्मान दे रही है। कन्हैया सुख शांति दे मेरी भाभियों की जोड़ी अमर बनी रहे, धन के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। एक बात बताऊं कथा प्रेमी भैया, ब्राह्मण देव से चला भी नहीं जाता है, तब भी रुक्मिणी का पत्र लेकर के द्वारिका के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है ध्यान देना। तो किसी के काम जो आए और यो से इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारी ये भाभी 51 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रही है, और ये छोटा बेटा 51 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहा है। कन्हैया नन्हे मुन्ने बच्चों में सद्बुद्धि देना, सद्भावना देना, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। और हमारे भैया हमारे भैया श्री राजेंद्र सिंह नेताजी जो सेवरा के रहने वाले हैं, हमारी ये भाभी 101 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रही है। कन्हैया मेरे भैया भाभी की जोड़ी अमर बनी रहे, धन के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज ब्राह्मण देव पर चौथापन है। चलते चलते ब्राह्मण देव जब थक जाते हैं तो एक वृक्ष के नीचे लेट कर सो जाते हैं। इधर कन्हैया ने दिव्य दृष्टि से देखा कि रुक्मिणी के भेजे हुए ब्राह्मण देव कहाँ आ गए हैं। आज सोते हुए ब्राह्मण देव को उठा करके जब द्वारकापुरी में लिटाया है, ब्राह्मण देव ने जैसे ही नेत्र खोले हैं विचार करने लगे, मैं तो एक वृक्ष के नीचे सो रहा था, यहाँ मुझे कौन लाया है। एक भक्त से पूछा,
भैया ये कौन सा नगर है? ये द्वारिका है। भैया हमें उस द्वारिका में जाना है जिसमें श्याम सुंदर कन्हैया रहते हैं। वही द्वारिका है जिसमें श्याम सुंदर कन्हैया रहते छे। ब्राह्मण देव बोले अब मरिए जैसे तैसे तो आ पाए। हिया चिट्ठी एक कन्हैया छे। अब पता नहीं रुक्मिणी किस कन्हैया को चाहती है। एक भक्त वहीं खड़े रहे तो कहने लगे ये भक्त पूरब के रहने वाले हैं, इनसे छह न कौ है। तो कहा ब्राह्मण देव ये वही द्वारिका है जिसमें श्याम सुंदर कन्हैया रहते हैं। कहा भैया हमारे तो पसीना निकलियो जैसे तैसे तो आ पाए। आज जब दाऊ जी के पास पहुंचे हैं, पंडित जी ने निवेदन किया कि हमें कन्हैया से मिलना है। दाऊ जी ने इशारा कर दिया वो कोने में बैठे हैं जाकर के मिल लो। आज कन्हैया के पास जब ब्राह्मण देव पहुंचे हैं तो आज ब्राह्मण देव कन्हैया से बोले। क्या बोले कन्हैया? ब्राह्मण बोले हे दया दाम बोले हे दयाधाम मैं कुंदनपुर से आया हूं। रुक्मिणी चरण की चेरी है मैं प्रेम पत्र का लाया हूं। कन्हैया ने जैसे ही पत्र पढ़ो परिचय जी महाराज कई पंडित जी एक काम करियो जब तुम चलो तो हमें संग ही ले चलियो। पंडित जी बोले हम काहे से ले चले, हम खुद ही पैदल पैदल आए हैं। का ये बात नहीं है, बात ये है कि जब तुम चलो तब तो काम करियो कि कछु दूर चलो करियो, खांस के बैठी आओ करियो। इतना काम तब तक करना जब तक दाऊ जी हमारे चलवे की हामी ना भर देवे। हाँ पहले ही ट्रेंड कर दिया समझा के। का ठीक है, पंडित जी को भोजन कराया है। कुछ देर ठहरने के बाद दाऊ जी से कहा है कि अब तो हम चलना चाहता हूं। दाऊ जी बोले चलो, आप लोग कथा सुनते हो, कथाओं से हमें ये प्रमाणित होता है कि जब भगवान भी विदा करने के लिए चले हैं तो हमें भी अतिथि का सम्मान करना चाहिए। आज दाऊ जी और कन्हैया ब्राह्मण देव को विदा करन चले तब ब्राह्मण देव को बात याद आ गई कि कन्हैया ने कही थी कछु दूरी चलो करियो, खांस के बैठी आओ करियो। तब एक कछु दूरी चले, खांस के बैठिए और हाँ पर लगे हैं। कन्हैया बोले देखो दाऊ जी ब्राह्मण देव बेचारे बूढ़े हैं। दाऊ जी ने कछु न कही, ब्राह्मण देव करस के खड़े भये, कछु दूरी चले, खांस के फिर बैठिए, हाँ पर लगे। कन्हैया बोले देखो दाऊ जी ब्राह्मण देव कछु ज्यादा ही बूढ़े हैं। दाऊ जी कहने लगे बार बार कह रहे हो बूढ़े हैं बूढ़े, मैं क्या जबान कर दूं? कन्हैया बोले दाऊ जी तुम का उस समय बात नी के नहीं करत हो। हम ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम जबान कर दो, मैं ये कह रहा हूं अगर ये ब्राह्मण देव यहाँ मर गए तो ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो थोड़ी दूर लो छोड़ देवे, फिर इनको क्या हो ये जाने और इनका काम जाने। दाऊ जी बोले ठीक है, तो रथ में बिठाल करके थोड़ी दूर तक छोड़ दो। जोले दाऊ जी दिखाई दे तोले रथ धीरे धीरे जाए रहो है, और जैसे ही दाऊ जी दिखाए वो बंद भये है। तो आज आकाश जैसे ही दाऊ जी दिखाना बंद हुए, कन्हैया ने ब्राह्मण देव से कहा अरे ब्राह्मण देव आंखें बंद करो, आज हम तुम्हें एक सिनेमा दिखाएं।
जैसे ही ब्राह्मण देव ने नेत्र बंद किए हैं, आकाश मार्ग से रथ उड़ा करके आज कुंदनपुर के पास एक मंदिर में उतारा है। कन्हैया बोले जाओ पंडित जी महाराज आंखें खोलो और जाओ रुक्मिणी से कह देना अगर रुक्मिणी को मिलना है तो इसी मंदिर में आ जाए, मैं इंतजार करूंगा। आज ब्राह्मण देव रुक्मिणी के दरवाजे पर जाकर के आवाज देने लगे हैं। आवाज सुनकर के रुक्मिणी जब दरवाजे पर आई है, कहा ब्राह्मण देव कहो कन्हैया ने क्या कह दिया है। ब्राह्मण देव बोले कह क्या दिया, हमारे साथ आए हैं लेकिन इतना ध्यान रखना 11 चौड़ी सेना के बीच अकेला आया है, वो भी बिल्कुल दुबला पतला है। अगर तुम्हें कन्हैया से मिलना है तो जाकर के मंदिर में मिल लो, वो मंदिर में ठहरा हुआ है।